एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक व्यक्ति रहता था। विनय एक अच्छे परिवार से था, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं और वह किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता था। हर समय उसके मन में बेचैनी बनी रहती थी। विनय के सबसे करीबी मित्र नितिन ने उसे इस स्थिति में देखा और बहुत चिंता हुई। एक दिन नितिन ने विनय से कहा, विनय, तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे दुख होता है। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता और यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। विनय ने निराश स्वर में कहा, मैं भी जानता हूं नितिन, पर मैं क्या करूं? मन की इस बेचैनी से मुझे कोई राह नहीं सूझती। नितिन ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पिता अक्सर मुझे एक महान आर्षी के बारे में बताते थे, जो पहाड़ों के एक आश्रम में रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी और शांतचित्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कई लोगों को मानसिक शांति का मार्ग दिखाया है। मेरा मानना है कि अगर तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। विनय ने थोड़ी देर सोचा और फिर नितिन की सलाह मानते हुए कहा, ठीक है नितिन, मैं इस आर्षी के पास जाने के लिए तैयार हूं। शायद वहीं मुझे अपने मन की शांति का कोई उपाय मिल सके। अगले दिन विनय और नितिन ने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ों की ओर चलते हुए वे दोनों गहरे जंगल और ऊंची नीची पगडंडियों से गुजरे। यात्रा कठिन थी, लेकिन विनय के मन में एक आशा थी कि वह इस यात्रा के अंत में अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक सुंदर आश्रम में पहुंचे। वह स्थान शांति से भरा हुआ था, जैसे प्रकृति ने अपने सभी तत्वों को यहां समेट लिया हो। वहां के वातावरण में एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति थी, जैसे वहां का हर पेड़, हर पत्थर, यहां तक कि हवा भी मन को शांत करने का गुण रखती हो। विनय और नितिन ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया और वहां उन्हें वह ऋषि मिले जिनके बारे में नितिन ने बताया था। ऋषि गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे और उनके मुख पर एक अद्वितीय शांति झलक रही थी। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और विनय को देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उन्होंने कहा, कहो पुत्र, किस प्रयोजन से आए हो? विनय ने विनम्रता से अपने मन की दशा आर्षि को बताई। राशिवर, मेरा मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। मैं कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रह पाता। मुझे समझ नहीं आता कि इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊं। नितिन ने मुझे यहां भेजा है, ये सोचकर कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। आर्षि ने ध्यानपूर्वक विनय की बात सुनी और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, पुत्र, मन की शांति किसी बाहरी उपाय से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। आर्षि ने विनय को एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्देश दिया और उसे बताया कि वह अपनी आंखें बंद करे और अपने श्वास को महसूस करे। विनय ने आर्षि के निर्देशों का पालन किया। कुछ समय बाद आर्षि ने उससे पूछा, अब तुम क्या अनुभव कर रहे हो? विनय ने कहा, मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे श्वास की गति कितनी अनियमित थी, लेकिन अब मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं और इससे मुझे कुछ शांति महसूस हो रही है। आर्षि मुस्कुराए और बोले, यही पहली सीढ़ी है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन यह केवल शुरुआत है। असली शांति तब आएगी जब तुम अपने मन के गहरे विचारों और भावनाओं को समझ पाओगे। फिर आर्षि ने उससे भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक समय भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अत्यधिक क्रोधित और चिंतित रहता था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मेरा मन हमेशा क्रोध और चिंता से भरा रहता है। मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे पहले तुम इस बात को समझो कि क्रोध और चिंता
केवल तुम्हारे मन की स्थिति है। ये हमेशा बदलती रहती है, जैसे बादल आकाश में आते और जाते हैं। तुम इन भावनाओं के साथ स्वयं को जोड़कर मत देखो। जब तुम इनसे खुद को अलग देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि ये अस्थायी हैं। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बात पर अमल किया और धीरे धीरे उसने अपने मन की अशांति को शांत करना शुरू कर दिया। आर्षि की यह कहानी सुनकर विनय को अपने मन की बेचैनी का कारण समझ में आने लगा। उसने निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करेगा और अपने मन को शांत करने का प्रयास करेगा। उसने आर्षि के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद से विनय ने रोजाना ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त किया और उसकी चिंता और बेचैनी दूर हो गई। अब वह एक संतुलित और शांत जीवन जीने लगा, जिसमें उसे सच्ची शांति और सुख की अनुभूति होती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।